हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज कुछ नए टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। पिछले कुछ वीडियोज हमने उसे मूड के बारे में चर्चा किए थे और उसके पहले नाउन केस और कुछ बेसिक इंग्लिश के बारे में हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये वीडियो मेरा रहेगा जिसमें हम पढ़ाएंगे आप लोग को टेंस। क्या पढ़ेंगे? टेंस। सबसे पहले समझना है आपको कि टेंस होता क्या है। हम लोग कई बार टेंस पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 8th में पढ़े हैं। इसका मतलब कि जब से आप इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट किए उस समय से इंग्लिश में टेंस हम लोग को पढ़ाया जाता है। 8, 9, 10, 12, 11 और यहाँ तक कि कंपटीशन में 1-2 बार हम लोग पढ़ लेते हैं। उसी चीज़ को थोड़ा और बेहतर ढंग से हम आप लोग को पढ़ाने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को थोड़ा समझिएगा। सबसे पहले टेंस होता क्या है? ये फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या होता है? वर्ब की फॉर्म होती है। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है और यह फॉर्म किस में निहित होता है? टाइम। जब हम लोग मूड पढ़ रहे थे तो उसमें ये चीज़ बताया गया था। जब हम लोग मूड चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें यह बताया गया था कि टेंस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है और मूड भी वर्ब की फॉर्म होती है और दोनों में क्या डिफरेंसेस थे वो सब उसमें बताया है। इसमें समझना है कि फॉर्म ऑफ वर्ब यानी वर्ब की फॉर्म होती है क्या? टेंस। और यह टेंस में हम टाइम का जिक्र करते हैं। टाइम एक दूसरे का पूरक है, समझिएगा। किसी भी टेंस में हम टाइम जानने के लिए उस वर्ब का अध्ययन करते हैं। किसी भी टेंस में यदि कोई भी टाइम हमें जानना है तो सबसे पहले हम वर्ब का अध्ययन करते हैं। फिर एक चीज़ आती है कि टाइम को हम कैसे व्यक्त करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब। वर्ब के सहारे हम टाइम को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, अब इस पर विचार करना है। तो इसके लिए कुछ हम ऐसे एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। सपोज अगर मान लिया जाए कि ये कोई कार है, ठीक है, ये कोई कार है और ये इस रोड पे जाके और ये यूं टर्न लेती है। इस जगह पे मान लिया जाए कोई बॉय है, इसका नामकरण कर देते हैं। रवि नाम का कोई लड़का है इस टर्निंग पे और इधर से गाड़ी आएगी और ऐसे पास करेगी, इससे गुजरेगा। आपको समझना क्या है कि यदि कोई गाड़ी किसी भी चाल से चले तो इस गाड़ी को यहाँ पे पहुँचने में कुछ टाइम लगेगा और फिर इधर से गुजरने में भी कुछ टाइम लगेगा। तो जो भी टाइम लगा और इधर से जाने में भी जो भी टाइम लगा, तो इस टाइम को हमें, ये जो टाइम लगा इस कार को इधर जाने में, इसी टाइम को, इतना टाइम के गैप में हम, यह जो लड़का है देखा कि गाड़ी मेरे तरफ से क्रॉस किया, इस मोड़ से गुजरा। तो ऐसे समझना है कि ये जो टाइम है इसी को हम बोलते हैं टाइम लाइन। आप ऐसे समझिए, यदि गाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तब तो हम, यह लड़का देखेगा कि चलो भाई 40 किलोमीटर की प्रति घंटा से आ रही है तो इधर से कार पास की। लेकिन इसी चाल को हम इन्फिनिटी दे दें, इनफाइनाइट कर दें, इतना इसका स्पीड बढ़ा दें कि यह गणना ही नहीं कर पाए, तो इधर से जो कार गुजरेगी तो इसे पता नहीं चलेगा, ये जो रवि नाम का लड़का है इसे पता नहीं चलेगा कि मेरे साइड से कोई गाड़ी गुजरी। क्यों नहीं पता चला? क्योंकि यह लड़का इस कार को देखने में इस टाइम ही नहीं रहा, टाइम ही नहीं इसे मिला इस कार को देखने के लिए। बात को समझिएगा, इस लड़का को टाइम ही नहीं मिला कि इधर से कार गुजरा।
तो जब टाइम ही नहीं मिला तो हम भाव का जिक्र ही नहीं करेंगे और आपका टेंस भी क्रिएट नहीं होगा। समझे बात को? टेंस के मतलब है कि उस सेंटेंस में जो वर्ब की फॉर्म लिखी रहती है उससे हम यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि इसका टाइम, यह काम घटित जब हुआ उस समय कौन सा टाइम था। हम मुख्य रूप से उस काम को घटित होने का टाइम जानने का प्रयास करते हैं। समझे बात को? तो हम यही बताना चाहते हैं आपको कि हर एक काम को घटित होने में एक टाइम लाइन होती है कि उतने समय में यह काम हुआ, और यदि यह टाइम लाइन जिस तरह से होगी उस एक्शन का स्टेट उसी तरह से होगा। समझिएगा बात को? अब सबसे पहले ऐसे समझिए, ये जो टेंस है ये 3 टाइप में व्यक्त हम कर सकते हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर। आप इस चीज को समझिए, यह टेंस की 3 टाइम होती है। यह टेंस है नहीं, यह टाइम है। आप ऐसे समझिए, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। ये अभी टेंस नहीं है, ये टाइम है। यदि कोई कार इस तरह से चल रही है तो इस जगह से इधर क्रॉस करने पर भी जितना भी इसमें जो टाइम लगा, इस यहाँ से यहाँ तक जाने में जो भी टाइम लगा, इसी को हम क्या बोलेंगे? टाइम लाइन। यानी हर एक स्टेट में एक टाइम होता है और उस टाइम को व्यक्त करने के लिए हम टाइम लाइन से उसे समझने के लिए सेंटेंस में व्यक्त करते हैं। ठीक है? यदि कोई भी टेंस का सेंटेंस लिखा हुआ है और उस सेंटेंस में कोई भी टाइम दिया हुआ है तो उस टाइम के अकॉर्डिंग हम वर्ब का जिक्र करते हैं। और यदि टाइम मेंशन नहीं किया हुआ हो तो टाइम के रूप में हो सकता है कोई एक वर्ड लिखा हो या एक सेंटेंस हो। ठीक है? तो उस टाइम का जो भी फ्रेज हो, सेंटेंस हो या कोई एक एडवर्ब हो, जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम हो, एक फ्रेज हो, कोई रीजन बता रहा हो, व्हेन का रिप्लाई हो, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब का जिक्र करते हैं किसी भी सेंटेंस में। और उस वर्ब को देखकर हमें यह जानकारी प्राप्त करना है कि जो काम घटित हुआ उसका टाइम क्या था। टेंस एक्चुअली हम लोग का रियल टाइम बताता है उस घटना को घटित होने का, कि यह जो काम हुआ किस टाइम में हुआ। इसलिए तो हम वर्ब की फॉर्म यूज कर देते हैं। ठीक है? अब इसमें समझिएगा, टेंस का ये 3 टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। और हर एक टाइम का 4 स्टेट होता है। जैसे सबसे पहले इंडेफिनिट, सेकेंड कंटिन्यूअस और थर्ड परफेक्ट। ठीक है? आई होप यहाँ तक दिख रहा होगा आप लोग को। इसी ऊपर लिख देता हूँ। थर्ड होता है परफेक्ट और फोर्थ होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? क्या होता है? परफेक्ट कंटिन्यूअस। एक मिनट, अब थोड़ा सा इसे देखिए, समझिए, 1 मिनट में आता है। चलिए, इतना बात को समझे। हमने आपको बताया कि टेंस ये 3 टाइम होता है, प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और फ्यूचर टाइम। और ये 3 टाइम का ये 4 स्टेट होता है। प्रेजेंट का भी ये 4 स्टेट होगा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है? ये हर एक टाइम का ये 4 स्टेट होता है। तो आप इन चारों को टेंस बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? टेंस।
इसे टेंस नहीं बोल सकते क्योंकि यह मेरा क्या है, टाइम है। ठीक है, यह मेरा क्या है, टाइम है। अब एक चीज़ और समझिए, जैसे यह एक टाइमलाइन हम कोई ड्रॉ किए, इसमें इस जगह मेरा प्रेजेंट है, तो आगे की ओर क्या होगा, फ्यूचर, और इधर पास्ट। बात को समझिएगा, यह मेरा एक टाइमलाइन है जिसमें एक पॉइंट को हम प्रेजेंट माने जो अभी फिलहाल है, यह मेरा प्रेजेंट है, और इसके अकॉर्डिंग आगे की जो भी कहानी होगी किस में जाएगा, फ्यूचर टाइम में, और इसके अकॉर्डिंग पीछे वाला जो भी रहेगा वो किस में जाएगा, पास्ट टाइम में। तो ये तीन मेरा टाइम है, और इन तीनों टाइम का 4 स्टेट होता है। कितना स्टेट होता है, 4। और इसी 4 स्टेट में हम कोई भी वर्ब को मेंशन करके लिसनर को यह बताना चाहते हैं कि काम कब हुआ, कैसे हुआ, काम मतलब कंप्लीट हुआ या इनकम्प्लीट, कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस, इस तरह से हम बताने का प्रयास करते हैं। तो आप यह बात समझ लीजिए कि टेंस वर्ब की फॉर्म होती है, वर्ब की फॉर्म होती है, और इस वर्ब को मेंशन करने के लिए हमें टाइम का जिक्र करना पड़ता है, और हर एक एक्शन को घटित होने में एक टाइम लाइन होता है, जो यह कार इस जगह पे पहुंचने में कितना टाइम लेगा, तो यह मेरा क्या हो गया, टाइम लाइन हो गया। उसी तरह से इस टेंस का ये 3 टाइम होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और हर एक टाइम का ये 4 स्टेट होता है। कौन कौन सा, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये क्या होते हैं, ये 4 स्टेट होते हैं, और ये 3 टाइम होते हैं। अब इसकी आगे की कहानी समझिएगा कैसे होता है। जैसे देखिए, हम किसी भी एक्शन को या हम कोई भी सेंटेंस लिखना चाहें, हम कोई भी सेंटेंस लिखना चाहें तो उसे हम किसी भी स्टेट में मेंशन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे उस सेंटेंस में टाइम दे दिया जाता है कि उस टाइम के अकॉर्डिंग हमें वर्ब का जिक्र करना पड़ता है, और स्टेट का भी। कुछ ऐसे एक्शन होते हैं जो कुछ निहित है उसके लिए स्टेट, कि वह जब भी बनेगा तो इंडेफिनिट स्टेट में बनेगा, या जब भी बनेगा तो कंटिन्यूअस स्टेट में बनेगा, और जब भी बनेगा तो परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये कुछ स्टेट्स होते हैं, ये 4, और इन्हीं को हम टेंस बोलेंगे। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर मेरा टाइम है। अब एक चीज समझिए, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, और आई लॉस्ट माई पर्स, ये 2 सेंटेंस लिखे। इन दोनों सेंटेंस में एक प्रेजेंट परफेक्ट का जिक्र किए हैं और एक पास्ट इंडेफिनिट का। यह पास्ट इंडेफिनिट है और प्रेजेंट परफेक्ट है। इसमें यह समझना है कि ये दोनों सेंटेंस का जिक्र यदि हम टाइम लाइन पे समझेंगे तो आप इसे समझिए। जैसे कोई टाइम लाइन है, इसमें इस जगह पे कोई स्पीकर है, और यह मेरा प्रेजेंट टाइम है। कौन सा, प्रेजेंट, और इसके आगे की जो भी रहेगा वो फ्यूचर, और जब पीछे जाएंगे तो पास्ट। अब इस जगह पे यह समझना है कि यह सेंटेंस यदि कोई बोला होगा तो वह कब बोला होगा, प्रेजेंट में, यानी यह घटना हो जाने के बाद। अब ऐसे समझिए, कोई भी टाइम हो तो उसे 2 तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, एक रिलेट करते हैं और एक रिपोर्ट करते हैं। एक रिलेट और एक रिपोर्ट करते हैं, रिलेट और रिपोर्ट। जैसे समझिएगा, रिलेट मीन्स होता है कि जो भी सेंटेंस में एक्शन है मेरा, वह किस टाइम से आप रिलेट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिलेट करना। रिपोर्ट होता है कि आप किस टाइम में रिपोर्ट कर रहे हैं, तो वो क्या मेरा रिपोर्ट टाइम, जो रिपोर्टिंग टाइम होता ना है, कोई एग्जाम वगैरह आप देने जाते हैं तो रिपोर्टिंग टाइम इतना बजे, तो रिपोर्ट मतलब उस समय आप ये सेंटेंस बोलें।
तो वो मेरा रिपोर्ट हो गया। और रिलेट मीन्स हम उस सेंटेंस को किस टाइम से हम रिलेट कर रहे हैं, तो वो मेरा रिलेट हो जाएगा। जैसे बात को समझिएगा, आई हैव लॉस्ट माई पर्स, तो एक टाइम लाइन पढ़े और इस जगह पे कोई स्पीकर यह बात बोला होगा, यह प्रेजेंट टाइम है, तो पर्स तो इसके पहले ही भुलाया होगा। अगर मंडे को पर्स भुलाया और ट्यूसडे को यह बात कोई बोलेगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो यह मेरा पास्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसका टाइमलाइन हम ये पढ़े, अगर यही पास्ट का अगर हम पढ़ते हैं, टाइमलाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये मेरा प्रेजेंट है और ये मेरा स्पीकर है, और इस स्पीकर के अनुसार यह मेरा क्या हो जाएगा, पास्ट, और यह मेरा फ्यूचर। तो अगर बोलते हैं कि आई लॉस्ट माई पर्स, तो इसके अकॉर्डिंग इसका मतलब क्या, पहले पास्ट में ही पर्स को आप खोएं, तो ये दोनों का टाइमलाइन एक ही जैसा है। इस टाइमलाइन में भी स्पीकर के अनुसार यह पास्ट में गया, इस टाइमलाइन में भी स्पीकर के अनुसार यह पास्ट में गया। तो अब समझने वाली बात है कि जो भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है उसमें दोनों टेंस निहित होते हैं, प्रेजेंट प्लस पास्ट इज इक्वल टू परफेक्ट। ये बात हुई। अभी एक एक करके हम लोग आएंगे स्टेट में कि परफेक्ट स्टेट में कब होगा, इंडेफिनिट स्टेट में कब होगा। लेकिन एक दो एग्जाम्पल्स हम ऐसे करके आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि टाइम लाइन की जरूरत कब पड़ती है हमें, और इसे समझने में कितना सहायक होगा। अब इसमें देखिए, ये पास्ट है, तो बस प्रेजेंट के अनुसार कोई भी बिंदु रहेगा तो यह पास्ट होगा, और यह मेरा प्रेजेंट है। इस जगह कोई स्पीकर होगा जो यह बात बोला। अब बात को समझिएगा, रिलेट और रिपोर्ट के बारे में। प्रेजेंट में स्पीकर क्या कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है, और रिलेट किस टेंस से कर रहा है, तो ये पास्ट के अनुसार क्या हो जाएगा, इसका रिलेट हो जाएगा। और रिपोर्ट कब कर रहा है, प्रेजेंट में। यदि यह जो भी एक्शन घटित हुआ और उसको सेंटेंस में बोलने के लिए रहेगा, तो स्पीकर क्या करेगा, जिस टाइम वह स्पीकर बोला, जिस टाइम वह स्पीकर बोलेगा, तो वह टाइम प्रेजेंट होगा। लेकिन उस प्रेजेंट टाइम में वह कहानी पहले घटित होने वाला, जो घटित हो गया, उसी कहानी सुना रहा है कि मेरे पास एक पर्स था जो हमने खो दिया। तो अब इसमें आप क्या समझेंगे कि कब हम V2 का जिक्र कर सकते हैं, यानी पास्ट का, और कब परफेक्ट का, क्योंकि दोनों का तो टाइमलाइन सेम हो गया। इस प्रेजेंट के अनुसार तो ये भी पास्ट है, और इस प्रेजेंट के अनुसार यह भी पास्ट है। समझे बात को। तो परफेक्ट तब हम समझेंगे जब कोई इस घटना को घटित होने पर कोई इफेक्ट हो या कोई रिजल्ट शो करे। जैसे किसी बंदे की पर्स खो गया, अब वो बंदा क्या करेगा, हो सकता है पर्स में पैसा होगा, तो वह बोल सकता है सो आई एम वेरी सैड, सो आई एम, हाँ वेरी लिख सकते हैं, सो आई एम वेरी सैड। अगर ये बात बोला तो इसका मतलब कि इस पर्स में कुछ ऐसा जरूरत की आवश्यकता होगी उसके पास जो बहुत सैड है। तो यानी ये पर्स खोने का गम, खोने का रिजल्ट उसे अभी भी है। और यह कौन जानकारी दे रहा है, तो यह सेंटेंस जानकारी दे रहा है। समझे बात को। तो यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा, परफेक्ट स्टेट में होगा, तो इसका मतलब कि इसका काम को घटित होने के बाद कुछ न कुछ रिजल्ट निकला हो या कोई इफेक्ट पड़ा हो स्पीकर पर, तब हम परफेक्ट टेंस में, परफेक्ट स्टेट में लिखेंगे, परफेक्ट टेंस में लिखेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम सिर्फ केवल और केवल पास्ट में लिखेंगे, और पास्ट का ही इंडेफिनिट स्टेट में है। तो ये भी वन बाई वन करके हम पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन पे हम एक्शन को कैसे समझेंगे और टाइम को कैसे रिलेट और रिपोर्ट करेंगे। तो इस प्रेजेंट में क्या हुआ, रिपोर्ट हुआ, रिपोर्ट हुआ, क्या हुआ, रिपोर्ट हुआ। और जब
लॉस्ट किया तो इस समय वह क्या किया, रिलेट किया। आप ऐसे समझिए, जैसे पास्ट में कोई घटना हुआ और उसे हम अभी बता रहे हैं, तो पहले जो घटना हुआ उस समय हम क्या किए, रिलेट किए पास्ट टाइम से। पास्ट टाइम से हम क्या किए, रिलेट किए, और अभी हम इस टाइम पे बता रहे हैं, तो इस टाइम क्या किए, रिपोर्ट किए। जैसे हम अभियान की कोई भी स्टेटमेंट अभियान के हम आपको बताएं, कोई भी सेंटेंस अभी आपको हम बताएं, तो उस सेंटेंस में जो भी काम होगा तो या तो वो पहले हो गया होगा या आगे होगा। बात समझ आए? तो कहने का मतलब है कि हम रिपोर्ट प्रेजेंट में किए और रिलेट हम पास्ट से किए। तो प्रेजेंट अति परफेक्ट टेंस में भी और पास्ट में भी दोनों का टाइमलाइन एक ही जैसा हो गया। तो इस चीज़ को समझने के लिए, इसमें आपका कन्फ्यूजन न हो जाए, परफेक्ट तभी होगा जब उस घटना को घटित होने के बाद कुछ रिजल्ट या इफेक्ट उसका प्रभाव पड़े, यानी उसका प्रभाव पड़े, इफेक्ट हो या कोई भी रिजल्ट निकला हो, तब हम परफेक्ट स्टेट का, परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। और यदि ऐसा नहीं हुआ तो हम पास्ट और इंडेफिनिट स्टेट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यह इतना कहानी था। आई होप आप लोग कुछ समझ गए होंगे। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को बाय, थैंक यू।